श्री कृष्ण। राधे राधे। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के छठे स्वरूप माता कात्यायनी स्वरूप की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। आपका अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के हम 9 स्वरूपों की आराधना पूजा करते हैं और आज माता का छठा स्वरूप है जो कि माता कात्यायनी का है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन किस प्रकार से की जानी चाहिए। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग क्या है जिसे धारण करके आज माँ की पूजा करनी है। कौन सा भोग अर्पित करें माँ को और किस रंग के फूल अर्पित करें। कौन से फल और कौन सी मिठाइयों का भोग आज माँ को लगाना चाहिए, माँ को अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा माँ का बीज मंत्र क्या है, आज हमें क्या जप करना है, माँ का ध्यान मंत्र क्या है, माँ का स्वरूप क्या है जिसको हम ध्याते हैं। आज के दिन माँ के पूजा करते समय उस स्वरूप को हम अपने ध्यान में रखते हैं। इन संपूर्ण जानकारियों को आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आप अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा से जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने प्रिय चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में माता कात्यायनी के चैत्र नवरात्रि माँ के छठे स्वरूप के जयकारे अवश्य लगाना। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक तो ज़रूर करिएगा और माता के दरबार में हाजिरी लगाकर माता का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करिएगा। बोलो जय माता दी। नव दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के आज नवरात्र की आप और आपके परिवारजनों को चैत्र नवरात्रि के छठे स्वरूप माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के स्वरूप की हार्दिक और मंगल अपार शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर, आप आपके परिवारजनों, सगे संबंधियों और मित्रों पर सदैव बना रहे और माता की असीम कृपा आप सभी पर बना रहे। माता कात्यायनी आप सभी की रक्षा करे। आज नवरात्रि का छठा दिन है जो कि माता कात्यायनी को समर्पित है। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आज की इस वीडियो में आप माता कात्यायनी की संपूर्ण व्रत कथा, पूजन मंत्र, पूजा विधि, बीज मंत्र, माता का भोग क्या है, माता की आरती के बारे में, माता को किस प्रकार के वस्त्र पसंद है, माता को किस प्रकार के रंग के फल फूल दीप, माता को कौन कौन सी चीज़ें अधिक प्रिय हैं, विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में कि आज माता कात्यायनी के छठे स्वरूप की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज 14 अप्रैल 2024 को यानी रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। वह 4:34 से सुबह 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:01 से और सूर्यास्त का समय शाम 6:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। इस दिन षष्ठी तिथि सुबह 11:04 तक रहेगी और उसके बाद में सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। अमृतकाल का समय दोपहर 3:15 से 4:54 तक रहेगा और राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण इन माता का नाम कात्यायनी देवी पड़ा और माँ कात्यायनी ने महिषासुर जैसे महाअसुर का वध किया था, जिस कारण माँ कात्यायनी को दानव घातनी, पापियों और असुरों का नाश करने वाली महादेवी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक महाअसुर का भक्षण किया था। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ कात्यायनी को शहद और शहद से बनी चीज़ें और पान का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा माँ को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन माँ कात्यायनी को पीले फल, पीली मिठाइयों से और पीले फूलों से माँ का पूजन अर्चना, उनकी आराधना करनी चाहिए। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करने से हर प्रकार के दुखों का नाश होता है, हर प्रकार के दुखों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है।
माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और उन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके माँ को पीले फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए और श्रद्धा भाव से माँ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और साथ ही साथ विशेष मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। अगर पति पत्नी के संबंध में मधुरता ना हो या फिर उनके वैवाहिक जीवन में यानी दाम्पत्य जीवन में उनका सुखद न चल रहा हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो, तो ऐसे में पति और पत्नी के बीच में आपस में अनबन रहती हो, गृह क्लेश रहता हो, किसी न किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपस में मनमुटाव रहते हो और पति पत्नी की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती हो, विचार एक दूसरे के अलग हो, बिल्कुल भी विचार नहीं मिलते हो, यानी हर दिन कोई न कोई उनके बीच में आपस में टकराव रहता हो, तो ऐसे लोगों को, ऐसे दाम्पत्य, ऐसे गृहस्थ जीवन वाले लोगों को, पति पत्नी को सच्चे दिल से माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी, माँ कात्यायनी विधि इनके बारे में विशेष पूजन मंत्र, जैसे कि माता का बीज मंत्र क्या है, माता का प्रार्थना मंत्र क्या है, स्तुति मंत्र क्या है, और माता की स्तुति के साथ साथ आप सुनेंगे माता कात्यायनी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती भी। बात करें अगर माँ के स्वरूप की, तो माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही आकर्षक है, अपने भक्तों को मोह लेने वाला है, बहुत ही आकर्षक मनमोहनी सूरत वाला आज माता का स्वरूप है। माँ का स्वरूप अत्यंत भव्य है, अत्यंत दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं। ये अपनी एक भुजा में तलवार, दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं और अन्य 2 भुजाओं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माँ शेर की सवारी करती है, इसलिए माता को शेरों वाली माता भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि गोपियों ने भी श्री भगवान कृष्ण भगवान जी की पति के रूप में उनको प्राप्त करने के लिए इन गोपियों ने माता की पूजा की थी। यही कारण है कि विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं इनके निवारण के लिए या फिर किसी को मनचाहा पति चाहिए तो मनचाहा पति पाने के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के 6ठे दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अच्छे से स्नान कर लीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर आपको व्रत का संकल्प करना है। साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए और पूजा घर में अच्छे से साफ सफाई, झाड़ू पोछा अच्छे से करिए और फिर गंगा जल छिड़क लीजिए और माता का गंगा जल से स्नान अवश्य करवाना चाहिए। फिर आप अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर अवश्य बैठे माता कात्यायनी के व्रत का संकल्प लीजिए, माता कात्यायनी का ध्यान कीजिए और विधिवत पूजा करिए जैसे कि आप प्रतिदिन करते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा धूप दीप नैवेद्य पीले फूलों को श्रद्धा भाव से माँ को अर्पित करके साफ शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। माँ का गुणगान करना चाहिए। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना भी की है तो कलश की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए और कलश की पूजा करते समय आपको सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए और आपको अखंड दीप जलाना चाहिए और आपको नवग्रह का भी आह्वान करना चाहिए। अखंड दीप अगर आप अपने घर में जलाए हैं तो अखंड दीप की भी पूजा आप अवश्य करें। सभी नवग्रहों का ध्यान करें, सभी नवग्रहों की आप विधि पूर्वक पूजा करें जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बुध, राहु, केतु, शनि, इन सभी नवग्रहों का आप मन ही मन स्मरण करते हुए भक्ति भाव से इनकी विधिवत पूजा कीजिए। अगर आपके पास माता कात्यायनी का यंत्र है तो आप उस यंत्र की पूजा भी आज के दिन अवश्य करें क्योंकि यंत्र की माता रानी का जो ये यंत्र है, कात्यायनी यंत्र है, इस यंत्र की पूजा करने से उन लोगों को बहुत ही लाभ होता है जिनके विवाह संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर चल रही है, जैसे कि कुंवारी कन्याओं का विवाह ना हो पा रहा हो, कोई न कोई रुकावट बीच में आ जाती है और रिश्ते तक बात पहुंच जाती है और फिर विवाह संबंध टूट जाता है, यानी ये बना बनाया काम बिगड़ने लग जाता है। अगर ऐसा भी आपके साथ कुछ हो रहा है या किसी का दाम्पत्य जीवन इतना खराब हो गया है
की तलाक तक नौबत आ गई है। यदि आप के आसपास या आपके घर परिवार में आपको इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो आप उन्हें निश्चय ही अवश्य बताएं कि माता कात्यायनी की भक्तिभाव से पूजा करने से ये सब प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। हो सके तो पति पत्नी दोनों को मिलकर, अगर उनके रिश्ते में अनबन चल रही है या फिर दोनों में कोई भी एक, आज के दिन माँ कात्यायनी की विधि विधान से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से अवश्य पूजा करें। और आज के दिन आपको गुप्त रूप से किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री को दान अवश्य करना चाहिए। और साथ में कोई मीठी वस्तु जैसे कि कोई भी मौसमी फल या पीले रंग की मिठाई का दान आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सभी प्रकार के माता से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करती है। माँ कात्यायनी का पूजा मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः। आप इस मंत्र का 11 या 21 बार और कम से कम 7 बार तो अवश्य ही जाप करें। माता रानी का प्रार्थना जो स्तुति मंत्र है, चंद्रहासो जवलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दयाधात देवी दानव घातनी। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कात्यायनी की जय हो। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक भी माना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है? माँ कात्यायनी के स्वरूप की अगर हम बात करें तो माता रानी सिंह पर सवार हैं, जो कि चतुर्भुज हैं, यानी माता की 4 भुजाएं हैं। ये माता 4 भुजाओं वाली माता है। 2 भुजाओं में माता ने कमल और तलवार को धारण किया हुआ है। माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती हैं। जाने नवरात्रि के छठे दिन आप माँ को किस प्रकार का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय में कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए और ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखर कर आता है। माता रानी को किस प्रकार के पुष्प चढ़ाए? माता कात्यायनी को आज आप पीले और लाल रंग के पुष्प चढ़ा सकती हैं और इस दिन पीले रंग के पुष्प और लाल रंग के गुलाब का फूल माता भगवती को अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से कहा जाता है, मान्यता है कि माता भगवती की असीम कृपा होती है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि में हमें किस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। सुबह साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से अवश्य ही स्नान कराना चाहिए और माँ को पीले रंग के वस्त्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद पीले या लाल रंग के पुष्प अवश्य अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम अवश्य लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल आप आज फलों में पीले फल या पीले मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान धरें। अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा का आज के दिन विशेष महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं, गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है, शत्रुओं का विनाश हो जाता है और सेहत संबंधी भी सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र क्या है? ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ कात्यायनी की जो प्रार्थना मंत्र है वो क्या है? चंद्रहरासो उज्ज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम ददाद देवी दानव घातिनी। माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र, आप इन मंत्रों का कम से कम 7 या 11 बार अवश्य उच्चारण करें। माँ कात्यायनी का स्तुति जो मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैसे मैंने आपको अभी ये मंत्र बताए थे, लेकिन एक बार फिर से आपको इन मंत्रों के बारे में बता रही हूँ। माँ कात्यायनी का जो कवच मंत्र है
कात्यायनो मुखे पातु का श्वास स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हरदम पातु जया भगमालिनी। बोलो कात्यायनी माता की जय हो। ये था माता का कात्यायनी कवच मंत्र। आप इस मंत्र का 5 से 7 बार अवश्य जाप करें। माँ कात्यायनी के स्रोत के बारे में जानेंगे। आखिर माता कात्यायनी का जो स्रोत है वो क्या है। कंचनाभिवराभ्याम में पदधरा मुकोटा जवला समीरमुखी शिव पत्नी कात्यायनी सेतु नमोस्तुते पटाम्बर परिधाना ननाल लंगकार भूषिताम सिंह स्थिताम पदम हस्ता कात्यायनु नमस्तुते परमानंदमयी देवी परम ब्रह्मा परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायनी स्तुते नमोस्तुते विषौ करती विषौ भरती विषौ हरती विषौ प्रीता विषौ चिंता विषौ तीता कात्यायनी स्तुते नमस्तुते काम बीजा का जपानंद का बीज जपे तोषिते काम काम बीज जपा जपदा सक्त सुक्त का संतुता कांकार हर्षिणी का धन दानव मासना का बीज जप करिणी का बीज तप मानसा का कारिणी काम मंत्र पूजिताम बीज धारिणी काम की के कैठ स्वाहा रूपिणी। बोलो माता कात्यायनी की जय हो। माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र क्या है। वंदे वांछित मनोरार्थ चंद्रधर्त करत शिखराम सिंगरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी में सरव वर्णा आज्ञा चक्कर सिद्धताम षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभीत करा सगपद धराम कात्यायन सुता भजमी पीताम्बर परिधानाम समेर मुखी नानाल लंगकार भूषिताम मजीर हार के यूर की गंगणी रतन कुंडला में मंडिताम परसन वंदना पल्लव वर्धानम कातम कपोलम तुगम कुचाम कमनियाम लावण्या त्रिलिवि भूषित निवन नाभियम। तो ये था माता कात्यायनी का ध्यान मंत्र। आप कम से कम 1 या 2 बार इसका अवश्य ही उच्चारण करें। बोलो माता कात्यायनी की जय हो। तो अब जानते हैं माता कात्यायनी की छठे नवरात्र की संपूर्ण व्रत कथा। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधि विधान है। इनको माँ भगवती का छठा स्वरूप माना गया है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला माना गया है। इनका प्रिय रंग पीला है। मानते हैं कि माँ की पूजा से न सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है बल्कि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली भी अड़चने, चाहे किसी प्रकार की अड़चन क्यों ना हो, वो सभी अड़चने दूर हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वन्मीकथ का नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यानंद ने जन्म लिया। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर में पुत्री के रूप में अवश्य ही जन्म लेगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कर्तव्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 तिथि 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने 10वीं के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर दिया और तीनों लोगों को उनके अत्याचार से मुक्त कर दिया। तो ये थी माता कात्यायनी की व्रत कथा। अब हम जानेंगे कि माँ कात्यायनी के विवाह से जुड़े आज के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर
आपके विवाह में या आपके बच्चों के विवाह में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का उच्चारण जाप अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा आराधना की थी। तो अगर किसी भी भक्त के बेटा या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, कोई भी रुकावट आ रही है, तो आप माता कात्यायनी की विधिवत पूजा करें और सच्चे दिल से माँ की आराधना करने के बाद माता के मंत्रों का 108 बार अवश्य जाप करें। बोलो माता कात्यायनी स्वरूप की जय हो। भक्तों, अब शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की आरती। तो सभी भक्तों कमेंट बॉक्स में माता के नाम के जयकारे अवश्य ही लगाना और वीडियो को जरूर लाइक करना। और आपने अगर वत्स भक्ति प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुखी धाम है, यह स्थान भी तो सुखी धाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त यही कहते, हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत यही कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। शुक्रवार को पूजा करिए, बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान माँ कात्यायनी का धरिए, ध्यान माँ कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर भरेगी, भंडारे भरपूर भरेगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बोलो कात्यायनी माता की जय हो। जयकारा शेरा वाली दा बोलो सच्चे दरबार की जय हो। चलिए भक्तों, आज हम और अभी शुरू करेंगे माता की क्षमा प्रार्थना। माता की क्षमा प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम माता का जाप करते हैं, माता का पूजा व्रत रखते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं और विधिवत व्रत रखते हैं, माता की कथा सुनते हैं, तो कथा को कहने में सुनने में कोई न कोई गलती हमसे भूल चूक हो जाती है। मंत्रों के उच्चारण में, संस्कृत में, हिंदी में बोलने में, स्वर में, हमारे में बोलने में बहुत ही शब्दों का अधिकता या न्यूनता हो जाती है।
हे माता रानी, आप हमारे द्वारा की हुई इन शब्दों की न्यूनता या अधिकता को क्षमा करें और हमारे पूजा भाव को, भक्ति भाव को, हमारी पूजा अर्चना को सच्चे दिल से माँ प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं माता की क्षमा प्रार्थना। ओम आह्वानं न जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि सम्यसौ परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तत्सतु मे यत् अक्षरपदभ्रष्टं मंत्रहीनं क्रियाहीनं। हे जगदम्बिके, हमारे द्वारा शस्त्रों अपराध होते रहते हैं। हे माता रानी, आज मैं आपकी दासी हूँ, आपकी पुत्री हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो, कथा को कहने में, सुनने में, मंत्रों का उच्चारण करने में, हे माता भगवती, मेरे मंत्रहीन क्रिया को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना, बिना किसी निर्विघ्न के मेरी पूजा को स्वीकार करना। तदौ सर्वे सभ्यतां देवी परमेश्वरी जगन्माता प्रसीदं परमेश्वरी यस्ते समर्था च नामोकत्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णता यति शधो वन्दे तमच्युतं परमादात् कर्तुवर्तां करं पर्जेत वेदाधौरेषु यतं समृणां देवी तद्विष्णु संपूर्णम सयोति श्रुति। माता रानी, अगर कथा को कहने में, सुनने में, मंत्रों का उच्चारण करने में अगर किसी प्रकार की कोई भी कमी रह गई हो और शब्दों में न्यूनता या अधिकता हो गई हो तो हे मातेश्वरी, हे जगन्माता, हे अंबिके, हे चंडिके, हे महिषासुरमर्दिनी, मुझे क्षमा करे और मेरी पूजा को निर्विघ्न प्रेम भाव से, भक्ति भाव से स्वीकार करे और अपना आशीर्वाद हम सभी पर, मुझ पर सदैव बनाए रखना और मेरी और मेरे भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो माता रानी की जय हो। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह कथा और विधि विधान से पूजा मंत्र, जाप, आरती, माता का भोग, फल फूल, अक्षत, दीप, नैवेद्य सारी अगर आपको सामग्री हमारे द्वारा बताई हुई अगर पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर माता रानी का, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहे। राधे।